उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, जहां रातें अक्सर सन्नाटे में डूबी होती थीं, वहां एक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित गुलशन लॉज में एक आदमी ठहरा था। नाम था अविनाश मिश्रा। उम्र लगभग 40 साल। पेशे से एक व्यापारी, लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और थी। उस रात वह बेहद बेचैन था। उसने होटल के कमरे में बैठकर एक शक्तिवर्धक गोली निकाली और उसे पानी के साथ निगल लिया। कुछ ही देर में अविनाश को शरीर में अजीब सा एहसास होने लगा। उसका दिल तेज धड़कने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि यह गोली कुछ ज्यादा ही असरदार है, लेकिन असल में यह किसी और चीज का संकेत था, एक खतरनाक साजिश का हिस्सा। रात के तीसरे पहर अचानक होटल के स्टाफ ने अविनाश के कमरे से तेज चीखने की आवाज सुनी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि वह फर्श पर गिरा हुआ था, शरीर ऐंठ रहा था और मुंह से झाग निकल रहा था। होटल मैनेजर ने तुरंत पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर अमित सक्सेना अपनी टीम के साथ होटल पहुंचे। उन्होंने कमरे की जांच की और पाया कि मेज पर एक स्ट्रिप पड़ी थी, जिसमें शक्तिवर्धक गोलियों का पैकेट था। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने उसकी जांच की तो उसमें जहर होने का शक हुआ। अविनाश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि वह गोली आम शक्तिवर्धक दवा नहीं थी, बल्कि इसमें धीमा जहर मिला हुआ था। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। फुटेज में दिखा कि रात में अविनाश के कमरे में एक महिला गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि नेहा वर्मा थी, एक कुख्यात महिला जो अमीर लोगों को फंसाने के लिए जानी जाती है। पुलिस ने तुरंत नेहा को ट्रैक किया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए तो वह टूट गई और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। नेहा ने बताया कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। अविनाश ने कुछ समय पहले रवि ठाकुर नाम के गैंगस्टर को धोखा दिया था। बदले में रवि नेहा को पैसे देकर अविनाश को फंसाने के लिए भेजा था। नेहा ने बताया कि उसने खुद गोली में जहर मिलाया था। जब अविनाश ने गोली खाई तो कुछ ही देर में जहर असर करने लगा और उसकी मौत हो गई। अब पुलिस के निशाने पर था रवि ठाकुर। इंस्पेक्टर अमित ने उसकी पूरी हिस्ट्री खंगालनी शुरू की। पता चला कि वह लखनऊ में छिपा हुआ था। पुलिस ने लखनऊ में रवि ठाकुर के ठिकाने पर छापा मारा, लेकिन वह वहां से फरार हो चुका था। यह मामला और उलझता जा रहा था। पुलिस को एक और फुटेज मिला, जिसमें रवि का एक साथी बैंक से बड़ी रकम निकालता हुआ दिखा। इससे साबित हुआ कि वह भागने की तैयारी कर रहा था। अमित को एक मुखबिर से सूचना मिली कि रवि ठाकुर वाराणसी में छिपा हुआ है और नेपाल भागने की फिराक में है। पुलिस ने तुरंत वाराणसी के होटल्स में चेकिंग शुरू कर दी। आखिरकार एक होटल से रवि ठाकुर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में रवि ने कबूल किया कि उसने ही नेहा को भेजा था और अविनाश से बदला लेने की योजना बनाई थी। रवि और नेहा दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोगों को समझ आ गया कि लालच और विश्वासघात कितना खतरनाक हो सकता है। अमित सक्सेना और उनकी टीम को इस केस को सुलझाने के लिए सम्मानित किया गया। हालांकि यह केस सुलझ गया, लेकिन यह सवाल रह गया कि ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी। उत्तर प्रदेश की इस अनोखी घटना ने एक संदेश दिया, बेवजह किसी पर भरोसा करना और लालच में पड़ना खतरनाक साबित हो सकता है।